आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार संत लूकस के अध्याय 9 वाक्यांश 1 से 6 से लिया गया है। यीशु ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अबदूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब यीशु ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया। अपने लिए 2 कुर्ते भी ना रखो। जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत ना करें, तो उनके नगर से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव-गांव घूमते रहे। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं प्रभु यीशु क्रिस्त के समान सच्चा क्रिस्त बनने को तैयार हूँ? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को अबदूतों को निकालने और रोगों से चंगाई प्रदान करने का वरदान देते हैं। जो लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, वे निश्चय ही इस वरदान को प्राप्त कर सकते हैं जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने जीवन में किया था। प्रभु यीशु क्रिस्त ने दूसरों को ईश्वर के राज्य के बारे में बताया और बीमारों को चंगा किया, और वही आशा, वही उपेक्षा वो अपने शिष्यों से चाहते थे। और वे कहते थे कि तुम सेवा करते समय रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाओ, न लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपया। अपने लिए तुम 2 कुर्ते भी नहीं रखो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने ऐसा क्यों कहा? प्रभु यीशु क्रिस्त ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को कहते हैं कि यदि तुम निस्वार्थ मेरी वचनों को सुनकर ईश्वर की सेवा करोगे, तो तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए सब कुछ की व्यवस्था करेगा। तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करना नहीं है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह भी कहा कि तुम जिस घर में निवास करोगे, उस घर को तुम शांति प्रदान करो। और यदि कोई तुम्हारा अनादर करता है, तो तुम उन्हें ईश्वर के नाम पर चेतावनी दो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अपने प्रेरितों को प्रभु यीशु ने मिशनरी आदेश दिया है। आज हम सभी जो अपने आप को क्रिस्त कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, क्या हम एक क्रिस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्योंकि हर एक क्रिस्त का एक मिशन होता है, और वह मिशन है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के समान सेवा करना। क्या मैं और आप अपने जीवन के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर दूसरों की सेवा करते हैं? वही सेवा जो हमारे संतों ने की, वही सेवा जो हमारी संत मदर टेरेसा ने की, क्या हम वैसी सेवा करते हैं? या करने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं? प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों को, अपने चेलों को वह सामर्थ प्रदान किया कि उनके चेले प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर दूसरों को ईश्वर राज्य के बारे में सुसमाचार सुनाएं, दूसरों को हर एक बीमारियों से चंगा करें,
और वैसा ही उन्होंने किया। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से भी वही चाहते हैं, क्योंकि हम सभी ने बपतिस्मा ग्रहण किया है। जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो हम ईश्वर के पुत्र और पुत्री बन जाते हैं और ईश्वर से वादा करते हैं कि हम उनके समान जीवन व्यतीत करें। क्या मैं और आप, हम सभी बपतिस्मा पाकर ईश्वर के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं? एक प्रेरित को शैतान की सब शक्तियों के प्रति सतर्क रहना है। हमें इस सांसारिक जीवन में जीवन व्यतीत करते समय हर एक बातों से बचना है, हर शैतानी चालों से बचना है, हर शैतानी ताकतों से बचना है, हर बुरे कार्यों से बचना है, अर्थात जीवन की हर बुराइयों से बचना है। हमें उनके विरुद्ध संघर्ष करना है, प्रभु यीशु क्रिस्त से सामर्थ्य पाना है, ताकि हम इस संसार के शैतानी चालों से बच सकें और शैतान के कार्यों को हम पराजित कर सकें। हम सभी प्रार्थना करें ताकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के समान दूसरों को हर प्रकार की बीमारियों से चंगाई प्रदान कर सकें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने जीवन में घंटों प्रार्थना की और उसका परिणाम यह हुआ कि जब वह सुबह लोगों को उपदेश देते थे, लोग उनके उपदेश को सुनकर, उनके सुसमाचार को सुनकर, उनके दृष्टानों को अपने कानों में रखकर कई प्रकार की बीमारियों से चंगे हो जाते थे। आज प्रभु यीशु क्रिस्त भी हम सभी को वही सामर्थ्य देता है कि हम हर एक दिन उनके द्वारा प्राप्त जीवन के द्वारा उनके समान कार्य करें। उनके समान हम दूसरों को ईश्वरीय राज्य के बारे में सुसमाचार दें। दूसरों को हम हर प्रकार की बीमारी से चंगाई दें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सोचेंगे कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने समय में ही यह वरदान अपने शिष्यों को दिए थे। नहीं विश्वासियों, आज भी प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को, जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है, हमें प्रभु यीशु क्रिस्त सामर्थ्य देते हैं कि हम दूसरों को ईश्वरीय राज्य के बारे में सुसमाचार दें, दूसरों को हर प्रकार की बीमारी से चंगाई प्रदान करें। हम किस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त के सामर्थ्य को पा सकते हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम अपने जीवन में, मैं और आप, संस्कारों के माध्यम से, अपने पुरोहितों के माध्यम से, अपने बिशप के माध्यम से, अपने धर्म बहन और धर्म भाइयों के माध्यम से, अपने धर्मी लोगों से, अर्थात अपनी कलीसिया से सामर्थ्य को पा सकते हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त के समान हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस सुसमाचार में मनन चिंतन करें और प्रभु यीशु क्रिस्त से यह वादा करें कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को अपनी शक्ति और अधिकार दे, ताकि हम अपने निज संदेश का प्रचार दूसरों तक कर सकें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैला सकें, किसी कार्य के लिए अपने आप को अस्वीकार नहीं बना सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह भी कहा है कि तुम्हें इस जीवन में चिंता नहीं करना है, तुम्हें दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं होना है। यदि तुम मेरे कार्य को करते हो तो निश्चय ही मेरा पिता, जिन्होंने मुझे आप लोगों के लिए संसार में भेजा है, वह तुम्हारे लिए सब प्रकार की व्यवस्था करेगा। प्रभु यीशु क्रिस्त हमें यह भी कहते हैं, यदि तुमने
एक क्रिस्त जीवन को अपनाया है, तो तुम मेरे समान एक दूसरे क्रिस्त बन सकते हो। जैसा मैंने अपने जीवन में कार्य किया, तुम भी अपने जीवन में मेरे समान कार्य कर सकते हो। एक प्रेरित ऐसा तभी कर सकता है जब वह ईश्वर को अपनाता है, जब वह ईश्वर के राज्य के आगमन का प्रचार करता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी यह वादा करें कि हम अपनी कलीसिया को अपने कार्यों के माध्यम से सुदृढ़ करें। अपने कलीसिया के धर्मगुरुओं का सम्मान करें। उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए अपने कार्यों को कलीसिया के लिए करें, क्योंकि हम लोगों का यह कार्य नहीं है कि हम दूसरों के लिए निर्णय का कारण बने। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने जिन लोगों को चुना है, उन लोगों का निर्णय देना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का कार्य है। हम सभी को अपने कलीसिया के प्रति आज्ञाकारी बनना है, जैसे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी बने। आमीन। मैं कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा। माँ की कोख में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा, दिल में बसाया, प्रेम पार किया। माँ की कोख में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा, दिल में बसाया, प्रेम पार किया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, बस तुम मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे